हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित विषय और इसमें बच्चों हमारा 17वां अध्याय है परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो बच्चों आज हम इस अध्याय में करेंगे प्रश्नावली 17। तो बच्चों शुरू करते हैं प्रश्नावली 17। तो देखिए पहला प्रश्न है, नीचे कुछ चित्र बने हैं, आप उसकी चारों ओर की परिमाप ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ चित्र बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों इनका हमें ज्ञात करना है परिमाप। तो बच्चों आपको पता है परिमाप किसे कहते हैं। बच्चों परिमाप होता है किसी भी आकृति के चारों ओर की भुजाओं का माप का योगफल होता है परिमाप। तो यहाँ पर बच्चों जो आकृति है वो किसकी है, त्रिभुज की, यानी इसके है 3 भुजाएं। तो बच्चों इन तीनों भुजाओं की लंबाई का योगफल होगा इसका परिमाप। तो बच्चों हम इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई का योग करते हैं। तो देखिए ये वाली भुजा है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों 10 सेंटीमीटर प्लस ये वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा है 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 17 सेंटीमीटर। अब बच्चों इन तीनों भुजाओं की लंबाई का हमें करना है योगफल, तो हो जाएगा इसका परिमाप। तो परिमाप निकालते हैं बच्चों। तो देखिए 10 प्लस 10 प्लस 17 हमें करना है। तो जोड़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इकाई का अंक, तो देखिए यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ पर है 7। तो बच्चों यहाँ पर आएगा 7। अब यहाँ है 1 में 1 जोड़ने पर आता है 2 और 1 होता है 3। तो यहाँ पर इनका योग कितना हो गया है 37, और 37 क्या है सेंटीमीटर। यानी बच्चों इस आकृति का परिमाप कितना आ गया है 37 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का दूसरा प्रश्न। यहाँ पर बच्चों देखिए आपको आकृति दिखाई दे रही है, इसका हमें ज्ञात करना है परिमाप, यानी इस आकृति के चारों ओर की भुजाओं का, यानी सभी भुजाओं का हमें ज्ञात करना है योगफल। तो बच्चों हम करते हैं। सबसे पहले देखिए हम ये वाली भुजा लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है 10 मीटर। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए बच्चों हम इन सबको जोड़ेंगे। तो पहली भुजा है 10 मीटर, अब दूसरी भुजा है इसमें 20 मीटर, तीसरी भुजा है 10 मीटर, चौथी भुजा है 10 मीटर, पांचवी भुजा है इसकी 20 मीटर और इसकी छठवीं भुजा है 10 मीटर। यानी बच्चों ये जो आकृति है ये 6 भुजाओं वाली है, इसलिए हमने इसकी 6 भुजाओं की लंबाई लिख ली है। अब इसकी सभी भुजाओं की लंबाई का हमें करना है योगफल। तो बच्चों हम यहाँ पर करते हैं योगफल। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 10, उसके बाद में हम लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे हम 10, यहाँ पर है 10, ये 20 और यहाँ पर है 10। अब हम इनको जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर इकाई में सभी में है 0, तो 0 ही आएगा। यहाँ पर है 1, 1 के नीचे है 2, तो 2 और 1 होते हैं 3, 3 और 1 होते हैं 4, 4 और 1 5, 5 में 2 जोड़ने पर आता है 7 और 7 में 1 जोड़ने पर आता है 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। तो यहाँ पर बच्चों सभी का योग आ गया है 80 मीटर। यानी बच्चों ये जो आकृति है उसका परिमाप हो गया है 80 मीटर। अब करते हैं इसी का तीसरा प्रश्न। यहाँ पर देखिए बच्चों आपको आकृति दिखाई दे रही है, इसका हमें ज्ञात करना है परिमाप। तो देखिए बच्चों इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं 1 2 3 4 5 और 6। बच्चों 6 भुजाओं वाली ये आकृति है, यानी इसके 6 भुजाओं का हमें ज्ञात करना है योगफल। तो बच्चों हम इसका परिमाप निकालते हैं और इसकी भुजाओं की लंबाई हम लिखते हैं। तो देखिए पहले नंबर पे इसकी जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, प्लस दूसरी भुजा है उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर और जो चौथी भुजा है उसकी लंबाई यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, तो बच्चों इसकी लंबाई हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इस भुजा की लंबाई है वो है 6 सेंटीमीटर और इसी के नीचे इस भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। यानी बच्चों इसकी ये वाली लंबाई आ गई है 6 में से 4 घटाने पर आते हैं 2, तो जो ये लंबाई है वो है 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हम इसमें जोड़ेंगे 2 सेंटीमीटर
और इसके 5वें नंबर की जो भुजा है उसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, और 6वें नंबर की जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों इन सभी को हम जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला अंक है 7, 7 में हमें जोड़ना है 6, 6 के नीचे हम लिखेंगे 3, 3 के नीचे लिखेंगे 2, 2 के नीचे हम लिखेंगे 4 और 4 के नीचे लिखेंगे हम 4। अब इन सभी का हम करते हैं योगफल। तो देखिए यहाँ लिखे हुए हैं 7 और यहाँ लिखे हुए हैं 6। तो बच्चों 7 में 6 जोड़ने पर कितना आता है? 13। 13 में हमें जोड़ना है 3, तो 13 और 3 होते हैं 16। 16 में हमें जोड़ना है 2, तो 16 और 2 होते हैं 18। 18 में हमें जोड़ना है 4, तो 18 और 4 होते हैं 22, और 22 में हमें जोड़ना है 4, तो 22 और 4 होते हैं 26। यानी बच्चों इसके सभी भुजाओं की लंबाई का योगफल आ गया है 26, और ये क्या है? सेंटीमीटर। तो बच्चों इस आकृति का परिमाप कितना आ गया है? 26 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है नीचे कुछ चित्रों के परिमाप दिए गए हैं, एक तरफ की लंबाई नहीं दी गई है, वह लंबाई पता करो। बच्चों यहाँ पर जो आकृति बनी हुई दिखाई दे रही है उसका परिमाप तो हमें दिया हुआ है, और बच्चों 2 भुजाओं की लंबाई हमें दी हुई है और 1 भुजा की लंबाई हमें निकालनी है। तो बच्चों आपको पता है कि परिमाप किसे कहते हैं? किसी भी आकृति के चारों ओर की भुजाओं का माप होता है परिमाप। यानी बच्चों इस आकृति के सभी तरफ की भुजाओं का माप होगा परिमाप। तो बच्चों अगर हमें इसके 2 भुजाओं की लंबाई दी हुई है और 1 भुजा की लंबाई नहीं दी हुई है तो हम क्या करेंगे? इसके 2 भुजाओं की लंबाई का योग करके हम परिमाप में से घटा देंगे तो हमें इस भुजा की लंबाई भी मिल जाएगी, क्योंकि बच्चों इन सभी का योग परिमाप होता है। तो बच्चों निकालते हैं हम इसकी इस भुजा की लंबाई। तो देखिए बच्चों इसकी 2 भुजाओं की लंबाई हमें दी हुई है और वो क्या क्या है? एक है 10 सेंटीमीटर और दूसरी है 17 सेंटीमीटर। तो बच्चों दोनों भुजाओं की लंबाई का योग कितना हुआ? 10 में हम जोड़ेंगे 17। तो देखिए 0 में 7 जोड़ने पर 7 आता है और 1 और 1 होते हैं 2। तो 2 भुजाओं की लंबाई कितनी हो गई है? 27 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें क्या करना है? देखिए इसका हमें परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप में से हम दोनों भुजाओं की लंबाई को घटा देते हैं। तो करते हैं बच्चों, परिमाप कितना है? परिमाप है इसका 29 सेंटीमीटर। अब 2 भुजाओं की लंबाई दी गई है तो 2 भुजा की लंबाई हम इसके नीचे लिख लेते हैं। तो 2 भुजा की लंबाई कितनी आ गई है? 27 सेंटीमीटर। तो हम यहां लिखेंगे 27 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है तीसरी भुजा की लंबाई। तो तीसरी भुजा की लंबाई हम इसको घटाकर निकाल सकते हैं, यानी 29 में से हमें घटाना है 27। तो देखिए 9 में से 7 घटाने पर आते हैं 2 और 2 में से 2 घटाने पर आते हैं 0। यहाँ पर बच्चों क्या आया है? 2 सेंटीमीटर। यानी जो ये भुजा है उसकी लंबाई है 2 सेंटीमीटर। अब करते हैं बच्चों इसी का दूसरा प्रश्न। यहाँ पर देखिए बच्चों एक आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसकी कितनी भुजा है? 1 2 3 4 5 भुजा इसकी है। तो बच्चों इसमें से 4 भुजाओं की लंबाई तो हमें दिख रही है, लेकिन 1 भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। और बच्चों इसका परिमाप यहाँ पर हमें दिया हुआ है, इसके परिमाप की सहायता से हम इस भुजा की लंबाई निकालेंगे, क्योंकि बच्चों जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है। तो बच्चों इसकी हम चारों भुजाओं की लंबाई का योग कर देंगे और परिमाप में से हम उसे घटा देंगे तो हमें जो ये बची हुई भुजा है उसकी लंबाई भी मिल जाएगी। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम इसकी चारों भुजाओं की लंबाई का योग। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी पहली भुजा की लंबाई लिखेंगे, ये है 4 सेंटीमीटर। इसके आगे वाली भुजा है 5 सेंटीमीटर की, ये भुजा भी है 5 सेंटीमीटर और ये भुजा है 4 सेंटीमीटर। अब इनकी लंबाई हम जोड़ते हैं, यानी 4 + 5 + 5 + 4 हम यहाँ पर करते हैं। तो 4 और 5 कितने होते हैं? 9। 9 में 5 जोड़ने पर कितना आता है? 14।
14 में हम जोड़ेंगे 4 तो कितने हो गए हैं 18। तो यहाँ पर आ गया है 18, यानी इसके चारों भुजाओं की लंबाई का योग हो गया है 18 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम इसकी पांचवी भुजा की लंबाई निकालते हैं। तो बच्चों हम लिखेंगे सबसे पहले कि इसका परिमाप कितना है। तो देखिए इसका परिमाप है 24 सेंटीमीटर। अब चारों भुजाओं की लंबाई का योग कितना है, चारों भुजाओं की लंबाई है 18 सेंटीमीटर। अब बच्चों पांचवी भुजा की लंबाई हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, परिमाप में से चारों भुजाओं की लंबाई को हम घटा देंगे। तो घटाते हैं 24 में से हम 18। तो देखिए सबसे पहले हम इकाई का अंक घटाएंगे। तो इकाई पर यहाँ 4 है, यहाँ पर है 8। तो 4 में से 8 नहीं घटते हैं तो हम लेंगे उधार 2 से। तो यहाँ पर बच्चों हम एक अंक उधर उधार देते हैं तो यहाँ पे रह जाता है 1 और यहाँ पर हो जाता है 14। अब बच्चों 14 में से हमें घटाना है 8। तो बच्चों 14 में से 8 घटाने पर आते हैं 6 और यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 1 में से 1 घटाने पर 0 शेष रहता है। तो बच्चों इस 0 का कोई मान नहीं है, यानी यहाँ पर आ गया है 6 सेंटीमीटर। यानी बच्चों ये जो भुजा है इसकी लंबाई आ गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब करते हैं बच्चों इसी का हम प्रश्न नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ है गणित की कॉपी के चौखाने कागज पर स्केल की सहायता से निम्नलिखित आकृतियां बनाओ और उनके द्वारा घेरी गई आकृतियों का पता लगाओ। बच्चों हमें क्या करना है, जो गणित की कॉपी होती है उसका जो चौखाना कागज वाला पन्ना होता है उस पर हमें क्या करना है, स्केल की सहायता से आकृतियां बनानी है। और बच्चों उन आकृतियों द्वारा घेरी गई जो चौखाने की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 नंबर, उसमें हमें क्या करना है, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो आयत द्वारा घेरी गई जगह कितने चौखाने के बराबर है। तो बच्चों ये देखिए है आपकी गणित की कॉपी का चौखाने कागज वाला पन्ना। अब बच्चों इसमें हमें बनाना है कि उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो ग्रिड कागज आपको दिखाई दे रहा है उसकी जो चारों भुजाएं हैं उन सभी की नाप है 1-1 सेंटीमीटर। यानी बच्चों इसकी चारों भुजाएं ही 1 सेंटीमीटर की है। तो बच्चों इसमें हमें बनाना है कि लंबाई तो होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। यानी बच्चों हम इसको 5 चौखाने इसमें कवर करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये लंबाई हो गई है 5 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई इसमें दी गई है 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये है इसकी चौड़ाई, तो इसके हम 3 लिखेंगे, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आ गया है 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये आयत है यानी इसकी ये वाली चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर है और ये जो लंबाई है वो भी कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हमें ज्ञात करना है कि इस आयत द्वारा कितने चौखाने घेरे गए हैं, उनकी हमें संख्या लिखनी है। तो बच्चों अब हम संख्या लिखते हैं उसकी। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो बच्चों इसकी कितनी संख्या आ गई है, 15 चौखाने इसने घेरे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरी आकृति। अब दूसरी आकृति में हमें क्या बनाना है, एक 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग बनाओ और उसके द्वारा चौखाने पर घेरे गए स्थान का पता लगाओ। अब बच्चों 3 सेंटीमीटर भुजा वाला हमें वर्ग बनाना है। अब बच्चों वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी उसकी लंबाई भी 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों 1, 2, 3 सेंटीमीटर हमने ले ली है लंबाई। अब चौड़ाई भी हम 3 सेंटीमीटर लेंगे, 1, 2, 3। तो ये भी हो गई है 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसके नीचे वाली लंबाई भी 3 सेंटीमीटर ही होगी और इसके ये वाली चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। अब बच्चों ये क्या बन गया है, ये बन गया है एक वर्ग। अब इसके द्वारा घेरे गए चौखानों की संख्या हमें पता लगानी है। तो हम गिनते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर आ गया है 9 चौखाने, यानी इस वर्ग द्वारा 9 चौखाने घेरे गए हैं। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। यहाँ लिखा है नीचे चौखाने कागज पर कुछ आकृतियां बनी हैं, उनके
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर देखिए आपको कुछ आकृतियां दिखाई दे रही है, इन सभी आकृतियों के हमें ज्ञात करने हैं क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों ये आकृति सब दृढ़ कागज पर बनी हुई है, यानी इसमें जो चौकोर एक भाग होता है उसकी चारों भुजाओं की लंबाई ही 1 सेंटीमीटर होती है। तो बच्चों अब हम इसका ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पहली आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बच्चों हम गिनते हैं सबसे पहले कि इसने कुल कितने चौखाने घेरे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसके द्वारा पूरे जो चौखाने घेरे हुए हैं उनकी संख्या गिनते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, 4 चौखाने तो इसने पूरे घेरे हुए हैं। अब बच्चों 2 आधे को मिलाकर 1 बनता है। तो बच्चों इन दोनों चौखाने को हम लिखेंगे 5, इन दोनों को लिखेंगे हम 6, ये दोनों चौखानों को मिलाकर लिखेंगे हम 7 और इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे हम 8। तो बच्चों इसके द्वारा 8 खाने घेरे हुए हैं। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल है 8 खाने। अब दूसरी आकृति हम देखते हैं, दूसरी आकृति है ये। अब इस आकृति द्वारा कितने चौखाने घेरे गए हैं तो उसकी संख्या हम गिनते हैं। तो देखिए यह है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बच्चों इसके द्वारा 7 खाने घेरे गए हैं और वो सभी 7 खाने पूरे घेरे हुए हैं, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया है 7 खाने। अब तीसरी आकृति देखते हैं और तीसरी आकृति है ये, और इसके द्वारा घेरे गए खानों की संख्या हम गिनते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5, यानी इस आकृति द्वारा 5 खाने घेरे हुए हैं, यानी इस आकृति का क्षेत्रफल हो गया है 5 खाने। अब देखिए चौथी आकृति हम देखते हैं और इसके द्वारा घेरे गए खानों की संख्या हम गिनते हैं। तो देखिए इसके द्वारा सबसे पहले हम पूरे जितने खाने घेरे हुए हैं उनको गिनेंगे, फिर बच्चों आधे आधे खाने को हम 2 को मिलाकर 1 खाना गिनेंगे। तो करते हैं बच्चों सबसे पहले पूरे खाने 1 2 3 4 5 6। बच्चों 6 खाने तो इसके द्वारा पूरे घेरे हुए हैं। अब हम 2 खानों को मिलाकर 1 खाना गिनते हैं। तो देखिए ये दोनों मिलाकर हो गए हैं 7, ये दोनों मिलाकर हो गए हैं 8, ये और ये मिलाकर हो गए हैं 9, अब ये दोनों मिलाकर हो गए हैं 10, यानी इस आकृति द्वारा 10 खाने कुल घेरे गए हैं। तो इस आकृति का क्षेत्रफल हो गया है 10 खाने। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 17 करी है। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा जो अध्याय 17 है वो भी होता है समाप्त। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।